हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका बेहतरीन और यूनिक वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर। ये जो वीडियो लेक्चर सीरीज है मैं लेके आने वाला हूँ बीएमएस फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स जो हैं उनके रिलेटेड जो ये वीडियो लेक्चर सीरीज होने वाली है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पदार्थ विज्ञान जो कि बीएमएस फर्स्ट ईयर का चैप्टर है, उसका चैप्टर फर्स्ट आयुर्वेद निरूपणा, और उसके बारे में जो है ये वीडियो लेक्चर होने वाला है। तो देखते हैं कि इसका कंटेंट क्या क्या है। तो इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर टोटल 4 पॉइंट्स हमको कवर करने हैं। पहला है लक्षण ऑफ आयु, कंपोजिशन ऑफ आयु। सेकंड है लक्षण ऑफ आयुर्वेदा। थर्ड है लक्षण एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिद्धांत। एंड फोर है इंट्रोडक्शन टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो ये चारों पॉइंट को, क्योंकि ये फंडामेंटल और बेसिक चैप्टर है, मैंने इसको अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, इसके लिए जो मैंने इसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो चलिए इस वीडियो को, या पहले आज की इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर हम फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे जो है लक्षण ऑफ आयु और कंपोजिशन ऑफ आयु क्या है। तो आयुर्वेद में इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक बता देता हूं कि आयुर्वेद होता क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आयु प्लस वेदा यानी कि आयुर्वेद जो टर्म है वो दो चीजों से मिलकर बनी है। पहली है आयु, दूसरी है वेदा। आयु मींस लाइफ और वेदा मतलब कि साइंस, यानी कि एक ऐसी साइंस जो कहीं ना कहीं लाइफ के बारे में बताती हो या लाइफ के पैरामीटर्स के बारे में ऊपर बात करती हो, वो आयुर्वेद होगी। अब तक हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इतनी ही है और अभी तक जो है इतना ही हमको समझ में आया है। तो हमको इसी को लेके आगे बढ़ना है। तो आयुर्वेदा इज द साइंस ऑफ लाइफ और आयुर्वेदा इज आल्सो मीन द साइंस ऑफ लॉन्गेविटी। इतना अभी तक आपके माइंड में है, क्लियर है? अब जो है हम नेक्स्ट इस चैप्टर के फर्दर मूव करते हैं। तो सबसे पहले आता है आयु लक्षणा, यानी कि आयु के लक्षण क्या क्या है। पर उसके पहले हमको ये तो पता होने चाहिए कि आयु है क्या। तो इसके लिए हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ आयु। तो आयु की डेफिनेशन का एक श्लोका है जो भी कंपलसरी बाय हार्ट है, करना ही है, इंपॉर्टेंट है। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यगस्य अनुबंधस्य प्राय आयुर्स उच्यते। यानी कि आयु इज सेड टू बी द यूनियन ऑफ बॉडी यानी कि शरीर, सेंस यानी कि इंद्रियाज, एंड माइंड यानी कि सत्व, एंड द सोल यानी कि आत्मा। इन चारों का जब यूनियन होता है, जब जो है वो एक आयु के रूप में उसको डिफाइन करते हैं, या तब उसको लाइफ के रूप में जो है हम एक डिफाइन करते हैं। तो आपको हमको जो बेसिक डेफिनेशन अभी आयु की पता चल गई। तो अब हम देखते हैं कि लक्षण ऑफ आयु क्या है। तो आयु के जो लक्षण है, आयु इति जीवित काल। आयु इज अ टाइम पीरियड। आयु एक समय या एक टाइम पीरियड है जो हम बोलते हैं जीवित काल। जब तक जीवन है, जब तक लाइफ है, वो जो टाइम पीरियड है उसको जो है क्या बोलते हैं? आयु बोलते हैं। डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड इन। इन का मतलब होता है इन गतो, यानी कि जो कंटिन्यूअस मूव करती है, मूव ऑन रहती है, डिस्ट्रक्शन होता रहता है, नई चीजें बनती रहती है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी सेल डेली बनती है और बहुत सी सेल जो है डिस्ट्रॉयड होती रहती है। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इस कंटिन्यूअस प्रोसेस की जो है नाम दिया है, क्या दिया है? लाइफ, यानी कि आयु हम बोलते हैं। आयु इति जीवित काल, इट इज द पीरियड ऑफ लाइफ। आप 15 साल के हो, आप 20 साल के हो, आप 22 साल के हो, ये जो साल हम बोल रहे हैं, ये जो हम आयु डिफाइन कर पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक टाइम पीरियड ही है। हमारे जन्म से लेके और हमारे लास्ट मोमेंट तक, यानी कि डेथ होने तक का जो बीच का टाइम पीरियड होता है टोटल, हम उसको जीवन काल या उसको हम आयु या उसको हम लाइफ बोलते हैं। समझ में आया बेसिक फंडा आपको? तो अब जो देखते हैं, असमन्तात चेतना चेतनया यूनक्तिम इति आयु। फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कि जन्म से लेके मरण तक, टू द एंड ऑफ द लाइफ, आयु जो होती है, जीवन, वो कंटिन्यूअस मूविंग होती है, मूव ऑन होती है। बहुत सी चीजें बनती हैं, बहुत सी चीजें डिस्ट्रॉयड होती है, जो कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलती रहती है, उसी को हम जो है आयु कहते हैं। ओके, अब देखते हैं आयु के जो है सिनोनिम्स क्या क्या है। तो ये जो श्लोका मैंने आपको पहले ही बताया, कंपलसरी टू बाय हार्ट है। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यग अनुबंधस्य प्राय आयुर्स उच्यते। चरक संहिता सूत्र स्थान का फर्स्ट चैप्टर 42 श्लोका है। तो इसके अंदर पहली जो है वो डेफिनेशन है, सेकंड इसके सिनोनिम्स है। तो इसके आचार्य चरक ने जो आयु के 4 सिनोनिम दिए हैं, कौन कौन से? धारी, जीवितम, अनुबंध और नित्यग। धारी मीन्स धारयति शरीरम पूतिताम गंतुम न ददाति इति धारी, यानी कि देयर इज अ कंटिन्यूअस फ्लो, जो लाइफ के अंदर सब चीजों को होल्ड करता है आपस में। इतने सारे सिस्टम है हमारे अंदर, इन सब चीजों को आपस में जो होल्ड करता है, या जो 4 चीजों से मिलकर जीवन बना है हमारा। किन किन से? शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा। ये जब चारों का धारण होता है, जब चारों आपस में कंबाइन होती है, तभी जो हम उसको जीवन बोलते हैं। इसलिए फर्स्ट सिनोनिम दिया क्या है? धारी। सेकंड सिनोनिम दिया है जीवितम।
जीवयति प्राणनम धारयतिम इति जीवितम। आयु इज दैट विच इज स्टेट ऑफ लाइफ एंड प्रोवाइड द बेस फॉर द लाइफ। ठीक है, इसलिए जो है इसको क्या नाम दिया है, जीवितम। थर्ड जो सिनोनिम दिया है वो है नित्यग, कंटिन्यूअस, दैट विच कीप्स ऑन मूविंग ईच ऑफ सेकंड। मैंने बोला आपको कि बॉडी के अंदर बहुत सी चीजें डेली बनती हैं, हर एक सेकंड बनती है, हर एक सेकंड बहुत सी सेल डिस्ट्रॉय होती है बॉडी के अंदर। और ये प्रोसेस मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ये सारी जो प्रोसेसेस होती है, एनाबॉलिज्म, ये सारी चलती रहती है बॉडी के अंदर। तो एक जो क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इस वजह से इसको सिनोनिम के अंदर नित्यक भी जो है ऐड किया है। नेक्स्ट आता है अनुबंध। अनुबंध मतलब क्या, यानी कि इन चारों कंपोनेंट्स में से, यानी कि अगर बाय मींस ऑफ सोल इफ लाइफ लीव वन बॉडी इज बाइंड विद द अदर बॉडी, एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर के अंदर जहां भी बॉडी है उसके अंदर ये चली जाती है या अटैच्ड हो जाती है और आगे से आगे कीप ऑन मूविंग रहती है, इसलिए इसको जो है अनुबंध ये सिनोनिम दिया है। तो ये जो चार सिनोनिम है कौन कौन से, धारी, जीवितम, नित्यग और अनुबंध, ये कंपलसरी है, आपको पता होना चाहिए। और ये क्यों दिए हैं वो भी जो है हमको पता होना चाहिए। चेतना अनुवृत्ति आयु, चेतना अनुवृत्ति आयु मतलब दैट विच फॉलो द soul and there is the continuity of consciousness, continuity of consciousness also defined as the life। सो अब डेफिनेशन मैंने आपको आयु की बता दी, क्या, शरीरेंद्रिय सत्व आत्मा संयोगोधारी जीवितम नित्य अनुबंधस्य प्राय आयुर्स उच्यते। कंपलसरी बाय हार्ट श्लोक का स्टार मार्क कर लो इसको। तत्र आयु चेतना अनुवृत्ति जीवितम अनुबंधो धारी, यानी कि जो ये चारों पॉइंट शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा आपस में कंबाइन होंगे तभी जो हम उसको लाइफ बोल सकते हैं, जीवन बोल सकते हैं, आयु बोल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अब देखते हैं असेसमेंट ऑफ द आयु। अब आयु का असेसमेंट हम कैसे करेंगे, तो हम देखो दो टाइप से बता सकते हैं ना, पर इसके लिए जो श्लोका दिया है चरक संहिता सूत्र स्थान के अंदर फर्स्ट चैप्टर 41 श्लोका है, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम सतच्च यत् प्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। यानी कि जो आयुर्वेद या आयुर्वेद बोलता है कि आयु को असेस हम दो तरीके से कर सकते हैं। कौन कौन से दो तरीके से, हितायु और दो तरीके कौन कौन से, एक तो क्वालिटेटिवली और एक क्वांटिटेटिवली। तो क्वालिटेटिवली हम क्या बोलते हैं कि जो कितना खुश रहता है, कितना दुख में रहता है, ये सब दिन टेंशन में रहता है, कुछ नहीं ऐसा वैसा परेशान रहता है, दूसरा वही बहुत खुश रहता है, तो हम इसके ऊपर एक असेसमेंट करते हैं, आम लोग हमने देखा होगा। और सेकंड हम करते हैं कि कोई कितने साल, वो 70 साल का है, वो 75 का है, वो 100 का, वो 150 का, वो 200 का। तो ये जो दूसरा कौन सा हो गया, ये हमारा क्वांटिटेटिवली, फर्स्ट हो गया था क्वालिटेटिवली। तो यहाँ पे दिया हिता हितम सुखम दुखम, यानी कि हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु, ये जो चार टाइप की आयु है ये कौन सा मेजरमेंट है उनका, क्वालिटेटिवली। हित मतलब कि यूजफुल या जो भी चीजें हमारे लिए यूजफुल है वो है हितायु, अहितायु मतलब कि जो अपोज है हमारे लाइफ के, सुखम मतलब कि हैप्पी और दुखम मतलब कि अनहैप्पी, है सिंपल सा मीनिंग है। बट फ्रेंड्स यहाँ पे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि ट्रांसलेटेड वर्ड की तरफ मत जाओ आप, क्योंकि वो डायरेक्ट मीनिंग जो है आचार्य का कन्वे नहीं करते हैं। तो हमको जितना भी हो सके हमारे ऑथेंटिक टेक्स्ट जो है उसी की लैंग्वेज के अंदर उसको पढ़ना प्रीफर करना चाहिए। एनी हाउ मैं आपको ट्रांसलेटेड के साथ समझा रहा हूँ क्योंकि ये बिगनिंग है तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो क्वालिटेटिवली हमने देख लिया। अब क्वांटिटेटिव असेसमेंट जो होता है इसके अंदर मान परिमाण हम यानी कि मान मेजरमेंट वगैरह यूज करते हैं। 80 साल, 100 साल, 75 साल, आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। अब क्या होता है कि इसके अंदर भी दो पॉइंट्स है, प्रकृति और विकृति। प्रकृति मतलब हम जो सोच पा रहे हैं, क्या वो हम कर पा रहे हैं, वो है प्रकृति। फॉर एग्जाम्पल कि इंद्रियाज, मन, बुद्धि और अर्थाज सब जो आपस में मिलके एक्शन कुछ कर पा रहे हैं। मैंने सोचा कि मुझे खाना खाना है अपने हाथ से उठा के, अगर मैं खा पा रहा हूं तो मतलब प्रकृति है, सब कुछ नॉर्मल है। अगर नहीं खा पा रहा हूं डायरेक्टली इंडिकेट इट इज अ विकृति। तो ये जो है क्वांटिटेटिवली असेसमेंट ऑफ द लाइफ है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो है आयु लक्षणा का। तो आयु लक्षणा का ये भी श्लोका है जो कंपल्सरी याद होना चाहिए। प्राणोपान निमेष उन्मेष जीवन मनसो गति इंद्रिय संचारम प्रेरणम धारणम च यत् देशांतर गति स्वप्ने पंचत्व ग्रहणम तथा दृष्टस्य दक्षिणाक्षण सव्ये न अवगमस तथा इच्छा द्वेष सुखम दुखम प्रयत्नश्चेतना धृति बुद्धि स्मृति अहंकारो लिंगानि परमात्मनः। चरक शारीरिक स्थान फर्स्ट चैप्टर 71 श्लोक जो है हमें आयु के लक्षणास के बारे में बताता है कि आयु जो है कौन कौन से लक्षण है और कौन कौन से प्रूव है जो ये प्रूव करते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ। सो द फॉलोइंग्स आर द प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। कौन कौन से हैं, एक तो हम सांस अंदर लेते हैं छोड़ते हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, उनको आयुर्वेद के अंदर प्राणापान, ब्लिंकिंग ऑफ आइज निमेष उन्मेष, जीवन लाइफ, मनसोगति मेंटल परसेप्शन,
इंद्रिय संचार मतलब कि सिंपल वर्ड के अंदर हमने किसी चीज को सूंघा, उसका स्मेल हमारे अंदर गया, फिर हमने उसको खाया जिससे टंग के द्वारा हमको उसका टेस्ट पता चला। तो एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय से यहाँ पे कोरिलेटेड है, और अगर ये कंबाइनली या कोऑर्डिनेटेडली वर्क कर रही है तो जो है उनको बोलते हैं इंद्रिय संचार। ये भी प्रूव है किसका, एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ का। मोबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, देशांतर गति, स्वप्ने, ये वाला। और पंचतत्वम दष्टस्य दक्षिण अक्षर, इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न चेतना बुद्धि स्मृति अहंकारो, ये सब जो है ईगो होना, टेंशन लेना, खुश रहना, दुखी होना, किसी के प्रति जलस होना, ये सब क्या प्रूव करते हैं कि आप जिंदा हो। अगर ये सब है ही नहीं तो आदमी को हम जिंदा बोल ही नहीं सकते ना। तो यही जो है प्रूव्स हैं, यही जो है आयु के लक्षणाज हैं इस श्लोका, और इनके वर्ड्स मीनिंग भी हमको पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं आयु घटक कंपोनेंट ऑफ द आयु। पहले ही क्लियर हो चुका है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगधारी जीवितम, यानी कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा, इन चारों चीजों को जब आपस में मिलाएंगे तभी जब जो है जीवन का उद्भव होगा, जीवन का निर्माण होगा, या हम उसी को जो है आयु या लाइफ बोलेंगे। कौन कौन से, शरीर यानी कि बॉडी, इंद्रिय मतलब कि सेंस ऑर्गन, सत्व मतलब कि हमारा माइंड, और आत्मा मतलब कि सोल। ये चार वर्ड्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ इज देयर ओनली व्हेन देयर इज द कॉम्बिनेशन अबव फोर फैक्टर, अगर इन चारों फैक्टर का कॉम्बिनेशन है तभी जो हम उसको लाइफ बोलेंगे। तो आई होप आज का ये जो वीडियो लेक्चर है आप सबके लिए बहुत ज्यादा जो है हेल्पफुल रहा होगा, और आपको जो है चीजें समझ में आई होगी। तो मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप प्लीज अगर आपको समझ में आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, और आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, बैचमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबके साथ ये वीडियो लेक्चर सीरीज शेयर करो। जो है यूट्यूब की इतिहास के अंदर या यूट्यूब की हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम इतना डेडिकेटेडली, इतना नीट एंड क्लीन और इतना जो है इंटरैक्टिव सेशंस में आप सबके लिए अपलोड कर रहा हूं। तो बदले में मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए, और आपको जिस भी टॉपिक के अंदर जो भी डिफिकल्टीज आ रही है सब्जेक्ट को समझने के अंदर, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो। डेफिनेटली मैं जो है उसका सॉल्यूशन आपके लिए लेके आऊंगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप वॉचिंग बीएमएस टॉक, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग।